नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर यहाँ से बेल आइकन को हिट रखें और ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रखें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, आ गए हम सबसे पहले नॉर्मल स्क्रीन पर और इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं। ये साप्ताहिक जो वीडियो है उसमें अपन चर्चा करेंगे कि 28 से और 1 सितंबर तक चलने वाला ये जो सप्ताह रहेगा, इस सप्ताह में मार्केट की दशा और दिशा कैसी रहने वाली है। तो शुरुआत कर लेते हैं सबसे अपन इन महीने की शुरुआत से। तो 28 से और 1 सितंबर तक चलने वाले इस सप्ताह में कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण इवेंट्स घटनाएं घटित हो सकती हैं तो जो मार्केट को पलटने का दमखम रखती है, उन्हीं की चर्चा अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन शुरुआत कर लेते हैं निफ्टी इंडेक्स से। और यदि शुक्रवार की अगर सेशन की बात करें तो शुक्रवार के दिन इंडेक्स 120 अंकों की गिरावट के साथ 19,265 पर है वो देखने को मिला है। और ये जो लेवल है, प्रीवियस जो क्लोजिंग थी 19,350 से ऊपर की क्लोजिंग थी, उससे भी काफ़ी नीचे फिसलते हुए बाजार है वो देखने को मिला है। और कई बाजार में पिछले सप्ताह में कई सपोर्ट टूटते हुए देखने को मिले हैं। और पिछले 5 दिनों की बात करें तो पिछले 5 दिन में मार्केट लगभग 100 अंकों की गिरावट के साथ है वो सप्ताह के एंड में क्लोज हुआ है। और पिछले 1 महीने की भी बात करें अपन तो पिछले 1 महीने से बाजार है कंटिन्यूस गिरावट में देखने को मिला है। पिछले 1 महीने में करीबन 1.5% की गिरावट है वो निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल रही है। सिमिलरली सेंसेक्स में भी उसी अनुपात में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और ये जो पूरा अगस्त का जो महीना है वो मार्केट के लिए एक नेगेटिव सेंटिमेंट का देखने को मिला है। तो मित्रों, इस सप्ताह में कौन सी ऐसी दमदार इवेंट्स आने वाली हैं जो मार्केट को बियरिश या बुलिश बना सकती है, उन्हीं की चर्चा अपन कर लेते हैं। तो मार्केट के बुलिश सेंटिमेंट की बात करें तो आपको इस सप्ताह एक बहुत ही बड़ी इवेंट आ रही है आपके सामने, और वो रहेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की और 46वीं एजीएम बोले तो एनुअल जनरल मीटिंग्स। और पिछले 2 सालों के ट्रेंड को अगर देखें तो रिलायंस इंडस्ट्री है अपनी एजीएम में बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट्स या बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ लेकर आती है, और एक दमदार न्यूज़ है वो बाज़ार को मिलती है। तो इस सप्ताह रिलायंस कंपनी पर बहुत ही दमदार न्यूज़ निकल कर के आ सकती है जो बाज़ार के पूरे सेंटिमेंट को बदल के रख सकती है। साथ ही अगर बात करें तो रिलायंस जो इंडस्ट्रीज है, हाल ही में इसकी JSL की जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की लिस्टिंग हुई है और स्टॉक्स अभी तक और गिरावट में ही देखने को मिल रहा है, लोअर सर्किट देखने को मिल रहे हैं। और हालांकि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तरफ आते हुए देखने को मिला है। तो इस एजीएम में और रिलायंस की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएँ होते हुए देखने को मिल सकती हैं। और कुछ बड़ी घोषणाओं की बात करें कि रिलायंस इस एजीएम में कौन से बड़े संभावित अनाउंसमेंट कर सकता है, तो सबसे बड़ी बात करें तो इसमें रिलायंस है वो 5G के लिए जियो एयर फाइबर का अनाउंसमेंट कर सकती है, जिसका और एक हिंट था वो पिछली एजीएम में भी दिया था। साथ ही न्यू एनर्जी बिजनेस के लिए भी इसमें बड़ा अनाउंसमेंट देखने को मिल सकता है। और बात करें तो रिलायंस रिटेल वेंचर्स के एक्सपेंशंस और इसके न्यू IPOs के लिए भी कुछ इसमें अनाउंसमेंट हो सकती है। और जियो फाइनेंस पर भी एक बड़ी अनाउंसमेंट है वो इस एजीएम में हो सकती है। तो ये एजीएम है बाजार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जो पूरे बाजार के सेंटिमेंट को है वो बदल के रख सकती है। क्योंकि रिलायंस का जो स्टॉक्स है वो अगर निफ्टी 50 में देखें तो सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला स्टॉक्स है। इस वजह से इस स्टॉक्स का पॉजिटिव सेंटिमेंट है वो पूरे बाजार के सेंटिमेंट को पॉजिटिव या नेगेटिव बना सकता है। तो यहाँ एक बड़ी महत्वपूर्ण इवेंट है वो आपको 28 अगस्त को ये एजीएम आते हुए देखने को मिलेगी, और बहुत ही बड़ी न्यूज़ है वो मार्केट को मिल सकती है। और साथ ही इसी सप्ताह बात करें तो बहुत ही एक नेगेटिव सेंटिमेंट भी आपको देखने को मिल सकता है। संभवतः हो सकता है आपको सोमवार को देखने को मिले, हो सकता है आपको इस सप्ताह देखने को नहीं मिले। लेकिन और चुनाव से पहले अगर की बात करें तो 2024 में लोकसभा के चुनाव होने, तो चुनाव से पहले आपको ये एक नेगेटिव सेंटिमेंट है वो इंडियन बाज़ार को देखने के लिए मिल सकता है। अगर इन महानुभाव का इमेज आप देख पा रहे होंगे, और जो महानुभाव की बात करें तो ये अमेरिका से बड़े इन्वेस्टर्स हैं, और जॉर्ज सोरोस की बात करें तो एक ये इनको ट्रेडर्स बोल सकते हैं, बहुत ही बड़े लेवल के ट्रेडर्स हैं। तो ये मार्केट के सेंटिमेंट को नेगेटिव लेकर के जा सकते हैं, और नेगेटिव सेंटिमेंट इसलिए लेकर के जा सकते हैं कि
हिंडनबर्ग की तरह की कोई रिपोर्ट ये लेकर के आ सकते हैं सूत्रों के हवाले से। और अभी 2 दिन पहले एक न्यूज़ मिली थी कि OCCRP ऐसी प्लानिंग कर रहा है कि वो इंडियन फर्म्स को लेकर के, यानी इंडियंस जो कंपनियां हैं उनके ऊपर कोई एक्सपोज लेकर के आ सकता है। और OCCRP अपने आप को एक इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म मानता है। और जो दुनिया में एक यूँ कहें कि जॉर्ज जो सोरोस हैं वो दुनिया में और किसी भावना को लेकर के ये काम करते हैं। और एक बड़ा फ़ायदा भी ये मार्केट के लिए लेकर के चलते हैं कि ये एक जो यूँ कहें कि ट्रेडर्स के तौर पर काम करते हैं। तो इनका दोनों सेंटिमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक बड़ी नेगेटिव घटना है, आपको इस सप्ताह देखने को मिले या न मिले, लेकिन एक अगर इस तरह की रिपोर्ट आती है तो ये इंडियन मार्केट के लिए एक बड़ा झटका वो साबित कर सकता है। तीसरी बड़ी इवेंट्स की बात करेंगे तो अडानी ग्रुप, और अडानी ग्रुप को लेकर के और जो इन्वेस्टिगेशन और जो चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है उसको लेकर के सेबी ने अपनी रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के यहाँ दाखिल कर दी है। और 29 अगस्त को इस पर अब सुनवाई होने वाली है। तो 29 अगस्त को एक बड़ी यूँ कहें कि बहुत ही महत्वपूर्ण है वो अडानी ग्रुप के लिए होने वाली है। और इस पर अब ये देखने वाली बात होगी कि सेबी किस तरह का इन्वेस्टिगेशन करती है। सेबी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। और 29 अगस्त को जो डिसीजन या किस तरह का फैसला आता है, फाइनल फैसला होगा या आगे की तारीख होगी, तो ये भी एक बाजार के लिए बहुत बड़ा सेंटिमेंट होगा। और यदि किसी प्रकार की जाँच इसमें बैठ जाती है अडानी ग्रुप के लिए तो वो बाजार के लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट हो सकता है। और मित्रों, बात करें अगली बड़ी दमदार घटना की, तो आपको 1 सितंबर को और ऑटो कंपनियों के और अगस्त महीने के डाटा रिलीज होते हुए देखने को मिलेंगे। जो ऑटो जो इंडेक्स है उसको एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स दे सकता है। और सभी जो ऑटो कंपनियां हैं अपनी मंथली जो डाटा जो है वो रिलीज करेंगे सेल्स के। और जिसमें कुछ बड़ी कंपनियों की बात करें तो इसमें मारुति है, टाटा है, तो होंडा है, सभी जो कंपनियां अपने जो मंथली डाटा रिलीज करेंगी। और यदि डाटा है कि दोनों ही सेंटिमेंट देखने को मिल सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। अच्छे डाटा आएंगी तो एक इंडेक्स के लिए पॉजिटिव सेंटिमेंट है वो देखने को मिल सकता है। और अगर बात करें अगला सेंटिमेंट इंडियन जीडीपी का, और इंडियन जीडीपी से रिलेटेड कुछ डाटा है वो इसी सप्ताह में रिलीज होते हुए देखने को मिलेंगे। साथ ही इंडियन जीडीपी के लिए मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा भी है वो आपको इसी सप्ताह देखने को मिलेगा। और जो मासिक सप्ताह होगा, मासिक डाटा होगा। और पिछले महीने की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जुलाई महीने के लिए जो पीएमआई का डाटा आया था थोड़ा कमज़ोर आते हुए देखने को मिला था, जिसका असर बाजार पर भी देखने को मिला था। तो अगस्त महीने का डाटा है वो किस तरह का आता है कि बाजार के लिए एक सेंटिमेंट होगा। नेक्स्ट बात करें तो अमेरिका से, तो इसी सप्ताह अमेरिका से भी कई महत्वपूर्ण डाटा है वो रिलीज होते हुए देखने को मिलेंगे। तो अमेरिका के जो डाटा है पूरी दुनिया के मार्केट को वो प्रभावित करने का दमखम रखते हैं। सबसे बड़ा डाटा अगर बात करें अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोजगारी का जो डाटा है कि रोजगार बढ़े हैं नहीं बढ़े हैं, कितने बढ़े हैं, तो वो सारा डाटा है वो आपको यहाँ आते हुए देखने को मिलेगा जो बाजार को प्रभावित कर सकता है। और ये अमेरिका से अन्य डाटा की बात करें तो पर्सनल इनकम है, स्पेंडिंग खर्चों का, जॉबलेस क्लेम्स के, ये सभी डाटा आपको अमेरिका से आते हुए देखने को मिलेंगे। और ये साप्ताहिक डाटा होंगे जो 26 अगस्त को जो सप्ताह समाप्त हुआ है और 26 अगस्त को जो सप्ताह समाप्त हुआ है उसके लिए ये डाटा जारी होंगे जो मार्केट के सेंटिमेंट को काफ़ी सेंटिमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटिमेंट दे सकते हैं। तो इन पर भी बाजार की बड़ी निगाह रहने वाली है। साथ में अगर बात करेंगे तो अमेरिका से कॉरपोरेट प्रॉफिट्स के डाटा भी आपको जून 23 क्वार्टर के लिए आते हुए देखने को मिलेंगे। हालांकि पिछला प्रॉफिट था जून क्वार्टर में वो डिक्लाइन देखने को मिले थे। तो यूएस कॉर्पोरेट्स के डाटा है वो किस तरह के आते हैं, ये भी एक मार्केट के लिए बड़ा सेंटिमेंट आते हुए देखने को मिलेगा। और अन्य बात करें तो चाइना से भी एक बड़ा डाटा आपको रिलीज होते हुए देखने को मिलेगा। और चाइना का जो मार्केट है वो एक देखें तो नेगेटिव सेंटिमेंट बना हुआ है। और चाइना में जिस तरह की समस्याएं चल रही हैं तो वो सारी समस्याएं हैं वो सप्लाई चेन की माने या अन्य प्रोडक्शन में जो देखने को मिल रही है, इन्फ्लेशन की माने, तो सभी चाइना के मार्केट का जो रुझान है वो अमेरिका के मार्केट को प्रभावित करेगा। और अमेरिका के मार्केट का रिफ्लेक्शन है वो दूसरे दुनिया के सभी जो मार्केट्स हैं उन पर देखने को मिलेगा। चाइना से बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा यहाँ से आने वाला है। जो अगर बात करें तो फैक्ट्री एक्टिविटीज़ ड्रॉप फॉर 4th स्ट्रेट मंथ इन द जुलाई। और जुलाई में फैक्ट्री एक्टिविटीज़ का जो डाटा था कंटिन्यूस 4 महीने से नीचे आते ही देखने को मिल रहा है। तो इसी का प्रभाव है वो आपको इसी सप्ताह भी जो डाटा आएंगे पीएमआई के वो मार्केट के सेंटिमेंट को बदल सकते हैं। और यूरोपियन जोन से अगर बात करें तो यूरोपियन जोन से भी कुछ डाटा आएंगे आपको। इनमें यूरोपियन जो कंट्रीज हैं और वहाँ से इन्फ्लेशन महंगाई भी का जो महंगाई है वो भी एक महत्वपूर्ण महंगाई है, वो भी एक बड़ी समस्या अभी तक बनी हुई है। महंगाई से कोई राहत वहाँ नहीं मिली है। तो वहाँ से भी एक
कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन जो जुलाई महीने के लिए आएंगे, तो वो डाटा भी आपको इसी सप्ताह रिलीज होते हुए देखने को मिलेंगे। और यूरो जोन से अन्य बात करें तो यूरो जोन में इकोनॉमिक सेंटिमेंट है वो कैसा रहेगा, और इकोनॉमिक सेंटिमेंट की बात करें तो इसमें यूरो जोन में रिमेन सबडेड इन अगस्त, द इकोनॉमिक सेंटिमेंट इंडिकेटर ड्रॉप्ड फॉर ए थर्ड कंजेक्टिव मंथ इन जुलाई। और जो जुलाई की बात करें तो इसमें लगातार जो इकोनॉमिक सेंटिमेंट है वो नेगेटिव देखने को मिल रहा है। तो अब अगस्त के लिए इकोनॉमिक सेंटिमेंट है वो यूरो जोन से कैसा देखने को मिलता है, तो ये भी एक बाजार की इस पर भी बड़ी बार वॉच रहने वाली है। साथ ही अपन बात करेंगे इसमें यूरो जोन से ही जर्मनी से भी, और जर्मनी से कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के डाटा आते हुए देखने को मिलेंगे, जो भी बाजार के लिए एक सेंटिमेंट देखने को मिलेगा। और यूरो जोन से ही मैनी सप्लाई का भी जो डाटा है वो आते हुए देखने को मिलेगा। और यूरोपियन जो सेंट्रल बैंक है विल रिलीज M3 मैनी सप्लाई इन द यूरो एरिया फॉर जुलाई। और जुलाई महीने के लिए जो मुद्रा है M3 जो मैनी है उसकी सप्लाईज का डाटा है वो यहाँ आते हुए देखने को मिलेगा। और इसी को अकॉर्डिंग डेट ऑफ बैंक लेंडिंग टू कंपनीज एंड द हाउस होल्ड विल आल्सो बी अपडेट्स। और ये जो कंपनीज के लिए लेंडिंग और हाउस होल्ड्स हैं उनके लिए भी ये अपडेट आते हुए देखने को मिलेगा। और मित्रों बात करेंगे मार्केट में सबसे बड़ा कोई सेंटिमेंट रहने वाला है तो FIs का रहने वाला है। अगर इस महीने बात करें तो लगातार FIs का जो सेंटिमेंट है नेगेटिव देखने को मिला, जिसके चलते इंडियन मार्केट में गिरावट है वो पूरे महीने ही गिरावट देखने को मिली है। और डाटाज की बात करें तो अपन 25 अगस्त के डाटा की बात करें तो FIs हैं वो नेट सेलर हैं और DIs हैं वो नेट बायर्स रहे। और पूरे इस सप्ताह की पिछले सप्ताह की बात करें तो मात्र 2 ही दिन इसमें FIs का सेंटिमेंट पॉजिटिव देखने को मिला है, पॉजिटिव खरीदारी देखने को मिली है, बाकी 3 दिन इसमें नेगेटिव देखने को मिल रहा है। और अगर सेंटिमेंट की बात करें तो FIs का सेंटिमेंट है वो ऑल ओवर नेगेटिव नज़र आ रहा है। और इसी के चलते इंडियन मार्केट में ये इस महीने अगस्त के पूरे महीने गिरावट हुआ देखने को मिली है। अगस्त के महीने की अगर डाटा की बात करें तो अगस्त के महीने में FIs ने अब तक 15,800 करोड़ की सेलिंग की है, या 15,800 करोड़ है वो इंडियन मार्केट से निकाली है। और DIs की बात करें तो DIs है वो पूरे इस मार्केट को सपोर्ट दे रहे हैं, और करीबन FIs की सेलिंग से ज़्यादा है वो यहाँ परचेज हुई है। और DIs ने पूरे मार्केट को एक तरह से थाम रखा है। 17,741 करोड़ का FIs ने यहाँ परचेज किया है। तो FIs का जो प्रेशर आ रहा है उसको संतुलित किया है DIs ने। तो कुल मिलाकर के देखें तो मार्केट है वो यथास्थिति पर है, इसमें कोई बड़ी गिरावट भी नहीं हुई है, लेकिन धीरे धीरे मार्केट है वो जो इंडेक्स है वो नीचे जा रहे हैं, क्योंकि FIs का सेलिंग प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है। और साथ ही अपन बात करेंगे अब डॉलर और रुपए की। और लगातार इंडियन जो रुपी है वो एक महीने से लगातार डाउन ही जाते हुए देखने को मिला है, काफ़ी कमजोरी स्थिति में देखने को मिला है। पिछले अगर 5 दिनों की अगर बात करें तो इंडियन जो रुपी है ये डॉलर के मुकाबले 82 के लेवल तक आते हुए देखने को मिला है। और जो अपन देखेंगे कि पिछले 1 महीने से अगर देखें तो डॉलर है काफ़ी मजबूत हुआ है, और जो ग्रीन इंडेक्स है वो डॉलर की मजबूती का है। इसका मतलब ये कि जो डॉलर में मजबूत यहाँ ग्रीन सिग्नल देखने को मिल रहा है, यहाँ ग्रीन इंडेक्स है वो डॉलर का है। इसका मतलब कि इंडियन जो करेंसी है वो वीक होती हुई नज़र आ रही है। तो ये भी एक मार्केट के लिए नेगेटिव सेंटिमेंट देखने को मिल सकता है। दूसरी बात करेंगे 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड की। और अमेरिका से जो 10 ईयर जो बॉन्ड है वो भी काफ़ी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये एक जो FIs का जो नेगेटिव सेंटिमेंट है वो इसी वजह से नेगेटिव देखने को मिल रहा है कि वो इंडियन जो 10 ईयर जो बॉन्ड यील्ड जो बढ़ रही है तो वो इक्विटी से पैसा निकाल करके बॉन्ड में डाल रहे हैं, जिसका एक अच्छा प्रॉफिट है वो यहाँ देखने को मिल रहा है उनको। इसी वजह से इक्विटी से पैसा निकाल करके और बॉन्ड्स में पैसा डाल रहे हैं। साथ में अपन बात करेंगे क्रूड ऑयल की। और क्रूड ऑयल भी लगातार क्रूड ऑयल में भी तेज़ी देखने को मिल रही है। WTI ब्रेंट की बात करें तो सभी में है वो इस सप्ताह है वो तेज़ी देखने को मिली है। तो ये भी एक इंडियन मार्केट के लिए चिंता का विषय हो सकती है। साथ ही अपन बात करेंगे Q1 रिजल्ट्स की। तो Q1 रिजल्ट्स में आपको इसी सप्ताह जिलेट का Q1 रिजल्ट आते हुए देखने को मिलेंगे, और ये तिमाही नतीजों में अंतिम कंपनी का रिजल्ट होगा, और ये तिमाही जो रिजल्ट्स हैं वो समाप्ति की ओर आते हुए देखने को मिलेंगे। साथ ही कुछ अपकमिंग IPO भी आते हुए देखने को मिलेंगे। इस सप्ताह अगर IPO की बात करें तो 4 IPO इस सप्ताह में रिलीज होंगे, और 6 IPOs की यहाँ इस सप्ताह लिस्टिंग होगी। और न्यू IPOs की बात करें तो रिसर्व इंडस्ट्रीज है, मोनो फार्म केयर है, CPS एफर्स है, और बेसलिक फ्लाई स्टूडियो। ये कुछ IPOs है, 4 IPOs इस सप्ताह आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। और करीबन 6 कंपनियों की लिस्टिंग इस सप्ताह आपको देखने को मिलेगी। लिस्टिंग वाली कंपनियों की बात करें तो पिरामिड टेक्नोलॉजी, एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज, और SME सेगमेंट में शोरा है, डिजाइन्स है, और बोंडा इंजीनियरिंग। तो ये कुछ 6 कंपनियों की लिस्टिंग इस सप्ताह होने वाली है।
और साथ ही अपन देखेंगे, अगर समराइज रूप से देखें तो इस सप्ताह में नेगेटिव सेंस वाली जो घटना है, जॉर्ज सोरोस की रिपोर्ट अगर आ जाती है तो मार्केट के लिए बहुत ही बड़ा सेंटिमेंट होगा नेगेटिवली। दूसरा अगर बात करें तो अडानी ग्रुप पर जो 29 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, उस पर किस तरह का एक्शन आता है, किस तरह की डिसीजन आता है, ये भी मार्केट के लिए एक नेगेटिव सेंटीमेंट आते हुए देखने को मिल सकता है। दूसरा यूरो जोन से महंगाई का, और दूसरा इंडियन, चौथी बात करें तो इंडियन जीडीपी का। तो ये कुछ नेगेटिव सेंस के डाटा हैं जो ऑल ओवर देखें तो इस सप्ताह आपको कोई यूँ लगता है कि मार्केट एक कंसोलिडेशन वाले फेज़ में रहेगा। अगर कोई सप्ताह भर में एक बड़ी इवेंट है तो वो केवल रिलायंस की 46वीं एजीएम है, और रिलायंस की एजीएम में अगर कुछ बड़ा अनाउंसमेंट धमाका हो जाता है तो रिलायंस का स्टॉक्स है वो पूरे इंडेक्स को संभाल करके रख सकता है। बचते ये एक ही पॉजिटिव सेंटीमेंट है, बाकी लगभग इस सप्ताह आपको सभी नेगेटिव सेंटीमेंट है वो जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। और सप्ताह का ये अंत है, महीने का भी अंतिम वीक है, तो इस वजह से मार्केट में कोई इसमें बड़ा उछाल आपको देखने को नहीं मिलेगा। बचते मार्केट है वो एक झूलता हुआ ही नज़र आ सकता है। तो ये थे मित्रों इस सप्ताह की महत्वपूर्ण घटनाएं जो मार्केट के सेंटिमेंट को पॉजिटिव या नेगेटिव बना सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पहली बार चैनल पर विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। नमस्कार, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।